नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 22 फरवरी और हर दिन की तरह आज भी हम मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश 2020 का करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना प्लीज, ठीक है। और जिसने भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2020 का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वीडियो देख सकते हो। और हमने जनवरी मंथ के जो करंट अफेयर है उसका भी फुल वीडियो बनाया है, ठीक है। तो उसकी लिंक भी दी हुई है, आप लेक्चर देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन के साथ। वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण में लघु वनोपन प्रजातियों के रोपण का दायरा 5% से बढ़ाकर 10% कराए जाने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। और हमारे वन मंत्री कौन है? तो कुंवर विजय शाह। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया जिले में अंतरराज्यीय दंगल का शुभारंभ किया और इसी के साथ व्यापार मेले का भी शुभारंभ किया। कहां पर? दतिया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने JJM यानी जल जीवन मिशन के प्रबंधन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन और कौशल विकास के लिए 352 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, ठीक है। विहंगम प्रोडक्शन की ओर से रिलीज हुई शॉर्ट फिल्म आर्या में भोपाल शहर की आर्या शर्मा ने अभिनय किया है, ठीक है। और ये कितने साल की है? तो ये मात्र 9 साल की है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए नीति आयोग के सहयोग से वेबिनार आयोजित कर रोड मैप तैयार किया है, ठीक है। और इस रोड मैप के तहत जो नीति आयोग है उसके 6 सूत्री एजेंडे को समय से पूरा करेगा कौन? मध्य प्रदेश। अच्छा, जो हमारा मध्य प्रदेश है तो इसकी GDP का लक्ष्य कितना है? तो यह है 10 लाख करोड़, ठीक है। याद रखिएगा 10 लाख करोड़ है मध्य प्रदेश की GDP का लक्ष्य। अच्छा, बात करें हम यहाँ नीति आयोग की, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये होते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष है। और उपाध्यक्ष कौन है इसके? तो राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष है। और CEO कौन है? तो अमिताभ कांत इसके CEO है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सागर जिले में केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत बनाए गए अटल पार्क का लोकार्पण किया, ठीक है। तो किस जिले में अटल पार्क? ये सागर जिले में है। आनंदीबेन पटेल ने उज्जैन जिले की 80 साल की शशिकला रावल को, ठीक है, शशि PhD की डिग्री से नवाजा है, ठीक है। और ये विक्रम यूनिवर्सिटी के 24वें दीक्षांत समारोह में दी गई है इनको, ठीक है, PhD की डिग्री। किसानों व प्रसार तंत्र के बीच जीवांत संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से जिले के 2 आबाद गांवों पर एक कृषक मित्र का चयन किया जाएगा, ठीक है। और इनका कार्यकाल कितना रहेगा? तो 2 साल इनका कार्यकाल रहेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो वन विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में 31 जनवरी तक कितने करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया है? तो ये किया है 1010 करोड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1010 करोड़। प्रदेश में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष में 31 जनवरी तक 1010 करोड़ रुपए का राजस्व हो चुका है। अब यहाँ आपको राजस्व का मतलब पता होना चाहिए। तो राजस्व का मतलब होता है सरकारी की आमदनी, ठीक है, सरकार की आमदनी, या तो फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं एक टैक्स की वसूली, ठीक है। और लक्ष्य कितना रखा था? तो लक्ष्य रखा था 1399 करोड़, जो कि समय सीमा के पहले ही हासिल कर लिया जाएगा। अच्छा, हमारे वन मंत्री कौन है? तो ये है कुंवर विजय शाह, हमारे वन मंत्री है। और यहाँ बात करें कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है भोपाल में, ठीक है। और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह है जबलपुर में। प्रबंधन संस्थान हो गया भोपाल में और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर हो गया? जबलपुर में। तो याद रखिएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के हर्ष चौहान को किस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इनको बनाया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, बात करें हम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की, तो इसका गठन हुआ था 19 फरवरी 2004 को। देखिए, दोनों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का भी गठन और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का भी गठन 2004 में हुआ था। और दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, ठीक है। और बात करें इनकी संरचना की, तो एक अध्यक्ष होता है इनमें जो कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त होता है, और एक उपाध्यक्ष होता है जो कि राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, और 3 सदस्य होते हैं इसमें, तो एक महिला सदस्य होना चाहिए उसमें से, ठीक है। और दोनों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 3 वर्ष का होता है। और इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये
जो सेम चीज़ें होती है दोनों में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में। अब बात करें हम अध्यक्ष की, तो देखिए अभी इनको अध्यक्ष को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष हर्ष चौहान को बनाया गया है, ठीक है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कुंवर सिंह थे, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे कुंवर सिंह। और बात करें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो यह है विजय सांपला। ये भी अभी नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। अभी फरवरी में ही नियुक्ति हुई है इनकी। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो श्री भोला पासवान शास्त्री थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री भोला पासवान शास्त्री। अब देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आया कैसे, तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 1999 में जनजातीय मामलों के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया था। स्थापना इसकी कैसे हुई थी, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करके, और संविधान का 89वां संशोधन था वो अधिनियम 2003 द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 338A सम्मिलित करके की गई थी, ठीक है। इस संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग को दो अलग अलग आयोगों में प्रतिस्थापित किया गया। और वो कौन कौन से थे, तो एक तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग था और एक था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मध्य प्रदेश के अगले विधानसभा अध्यक्ष कौन होंगे, तो ये होंगे गिरीश गौतम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, और ये है गिरीश गौतम। ये हो गया हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। गिरीश गौतम ये कहाँ से विधायक है, तो यह रीवा के देव तालाब से, ठीक है। और विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव सोमवार 22 फरवरी को बजट सत्र के पहले दिन होगा। और आज से हमारे जो मध्य प्रदेश है उसका बजट सत्र भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अगर बात करें हमारे मध्य प्रदेश की, तो इसके प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे कुंजीलाल दुबे। और प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये थे श्री विष्णु विनायक सरवटे, ठीक है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विविध आयाम पर केंद्रित रचना पत्रिका का विमोचन किसने किया है, तो ये किया है हमारे उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, डॉक्टर मोहन यादव। मंत्री डॉक्टर मोहन यादव विंध्य कोठी भोपाल स्थित अपने निवास से संस्कृत विद्यालय उज्जैन में आयोजित राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में वर्चुअल शामिल होकर मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विविध आयाम पर केंद्रित रचना पत्रिका का विमोचन किया। अच्छा, बात करें हम यहाँ पर ओम प्रकाश सखलेचा की, तो इनके पास कौन सा विभाग है, इनके पास है लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्री है। और मुख्यमंत्री हो गए शिवराज सिंह चौहान और गोविंद सिंह राजपूत, तो इनके पास है राजस्व एवं परिवहन विभाग। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने किस जिले में वेटरनरी डिप्लोमा कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये है कौन सा जिला है, ये रायसेन जिला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये किया गया है आलोक शर्मा को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आलोक शर्मा। 47वें खजुराहो नृत्य समारोह का शुभारंभ पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने किया। समापन समारोह का आगाज भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्मश्री गीता चंद्रन ने किया, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भरतनाट्यम पद्मश्री गीता चंद्रन। संस्कृति विभाग के उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी संस्कृति परिषद द्वारा आयोजित समारोह में भारतीय शास्त्रीय नृत्य विधाओं पर आधारित प्रस्तुतियां होगी। तो इन कला साधकों को मिला है सम्मान समारोह के शुरुआत में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। भोपाल के मुकेश रजक को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो इनको मिला है देवकृष्ण जटाशंकर जोशी पुरस्कार, ठीक है। और ये सारे जो 10 पुरस्कार है किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं संस्कृति विभाग के उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी संस्कृत परिषद के द्वारा दिए जाते हैं। और इसमें राशि कितनी प्रदान की जाती है, तो पुरस्कार राशि होती है 51,000 रुपए, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और इसमें ग्वालियर के आलोक शर्मा को सैयद हैदर राजा पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है। सुश्री उषा ठाकुर ने किस जिले में कुटनी डैम पर स्थित पर्यटन विभाग के एमपीटी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एमपी टूरिज्म, ठीक है। तो मैं आपके लिए ऐसी फॉर्म लाया करता हूँ, ठीक है, जिससे मतलब याद हो। तो एमपीटी मध्य प्रदेश टूरिज्म बोट क्लब कूटनी का लोकार्पण किया। तो ये किस जिले में किया है, ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के खजुराहो के निकट कूटनी डैम पर स्थित पर्यटन विभाग के एमपीटी यानी मध्य प्रदेश टूरिज्म बोट क्लब कूटनी का लोकार्पण
किया। किसने? हमारी पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने। और उषा ठाकुर ने खजुराहो में फूड क्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट खजुराहो का लोकार्पण भी किया। मंत्री श्री कमल पटेल, इनके पास कौन सा विभाग है? इनके पास है कृषि विभाग। तो इन्होंने किस जिले की बलरामपुर और बावरी घाट का नाम बलरामपुर घाट करने की घोषणा की है? तो यह है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हमने कल जो करंट अफेयर पढ़े थे 2020 के, उनका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के दीपिका चौरसिया ने नाट्य मंचन में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। ताइवान में मिस डेफ एशिया स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली कुमारी दीशना जैन कहाँ की निवासी है? ये इंदौर की है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी और क्लीनेस्ट सिटी भी है इंदौर। ठीक है, लगातार चौथी बार क्लीनेस्ट सिटी बनी है। महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड मशीन लगाने वाला देश का प्रथम रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? तो यह भोपाल का है। ठीक है, मध्य प्रदेश के सतना निवासी श्री बाबूलाल दहिया को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इनको मिला है जैविक खेती के लिए। ठीक है, जैविक खेती के लिए इनको मिला है पद्मश्री पुरस्कार। और तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के है? ये सतना डिस्ट्रिक्ट के है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन से डिस्ट्रिक्ट के? ये सतना डिस्ट्रिक्ट के है। बांस की बहुलता को देखते हुए स्थानीय लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बांस विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। तो ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2020। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रोजगार सहायक प्रीति परमार किस जिले से संबंधित है? तो ये है मंडला डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मंडला डिस्ट्रिक्ट से। हाथी महोत्सव मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में मनाया गया था? तो ये मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में मनाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखना, इस महोत्सव में जो सबसे बुजुर्ग हाथी था उसका नाम क्या था? गौतम था। ठीक है, क्या था? गौतम उसका नाम था। तो वो भी इस महोत्सव में था। तो याद रखिएगा ये चीज, हाथी का नाम क्या था? गौतम। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है और 30 अभ्यारण्य है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हुईगा। पिछले वाले लेक्चर में मैंने 11 राष्ट्रीय उद्यान और 31 अभ्यारण्य बोल दिए थे, लेकिन जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है वो पहले अभ्यारण्य था 2018 के पहले। ठीक है, तो उसके 18 के बाद वो राष्ट्रीय उद्यान बन गया। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो यह श्योपुर और मुरैना डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये आता है मंडला और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में आता है। और जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये आता है सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अगर बात करें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। ठीक है, और इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 1974 में। ठीक है, और जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना हुई थी 1968 में, 1968 में। और इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1993 में। ठीक है, 1993 में लाया गया था। और बात करें पेंच राष्ट्रीय उद्यान की तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब लाया गया था इसको? 1992 में। ठीक है, तो याद रखिएगा। और जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं है। देखिए ये 3 हो गए, और 3 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो देखिए एक तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो गया, पेंच राष्ट्रीय उद्यान हो गया, एक पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, एक पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है और एक सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और एक संजय डोबरी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो ये 6 प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान है। डिजिटल लर्निंग में कौन सा जिला राज्य में प्रथम स्थान पर रहा? तो ये रहा था रायसेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और जो ये लर्निंग थी ये हमारा घर हमारा विद्यालय के तहत स्टार्ट की गई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और ये लॉकडाउन में स्टार्ट की गई थी डिजिटल लर्निंग। मध्य प्रदेश के किस शहर की मानसी तीर्थानी को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस 24 सितंबर 2020 के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किस जिले की है? तो ये है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। 9 मार्च 2020 को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्को पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज भावना डेहरिया ने फहराया था। तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका संबंध है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, छिंदवाड़ा। अच्छा, बात करें हम कोसियुस्को पर्वत की तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 2228 मीटर। ठीक है, 2228 मीटर। मीटर में याद रखिएगा, 1 सेकेंड।
2228 मीटर, ठीक है। और फीट में देखें तो कितनी है, फीट में है 7300, मतलब 7310 फीट। दोस्तों कल का क्वेश्चन था हमारा मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध है तीरंदाजी से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों कल सभी लोगों ने बहुत आंसर करे थे और अच्छे आंसर करे थे सभी लोगों ने, तो थैंक यू सो मच। और जो सबसे अच्छा आंसर करा था वो करा था सुप्रिया ने और एक प्रसाद ने किया था, ठीक है। और जो मुस्कान किरार है इनके कोच का भी नाम याद रखिएगा। देखो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से आती है और इनके कोच का नाम है रिचपाल सिंह, ठीक है। इनके कोच का नाम याद रखिएगा, रिचपाल सिंह है इनके कोच का नाम। और आज का क्वेश्चन है हमारा एमपीपीएससी प्री 2019 का, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं और आंसर सभी को करना है दोस्तों, ठीक है। आंसर करिएगा और लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी करना, ठीक है। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल और ये है हमारा इंस्टाग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पर होता है डेली 20 क्वेश्चन का क्विज जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। और इसकी लिंक दी है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसकी भी लिंक दी हुई है, ठीक है। और कल का हमारा कल हमने जो टेलीग्राम पर क्विज डाला था मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति पर आधारित क्विज डाला था, ठीक है। देखिए अगर आपको स्टार्ट करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट दिस क्विज पर गए, ठीक है। फिर इसके बाद आता है ये ऑप्शन ऐसा आएगा, फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पर ऑप्शन स्टार्ट वाला, तो इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद स्टार्ट आई एम रेडी पे करना है, ठीक है। तो आप क्विज स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।